हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। 96 क्वेश्चन सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टू गेन एटलीस्ट फॉर 60% या फिर फर्स्ट डिवीजन इन क्लास 12 सीबीएसई। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया अगर उसकी बात करें तो हम लोग काफी क्वेश्चंस डील कर चुके हैं। और क्वेश्चंस कौन से हैं, तो ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि गारंटीड लॉन्ग क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर को कवर अप करते हैं, सारे उस कॉन्सेप्ट को कवर अप करते हैं, जिससे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। सो फार जो हमने चैप्टर्स कवर करे हैं, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, सो फार हमने कवर कर ली है। आज की क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें कि टोटल 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर अप कर रहे होंगे आउट ऑफ 96 क्वेश्चन, राइट। तो बात समझ में आ रही होगी सबको। 96 क्वेश्चन मेमोराइज करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, जहन में उतारिए किसी तरीके से, और इसको बिना करे हम नहीं जाएंगे बोर्ड में। ठीक है, बात करते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं, अगर एक ग्लिम्स ले उनका, तो ये वो क्वेश्चंस होंगे जो हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, बात करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, बेसिकली कह रहा है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एक्स एंड वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑब्जेक्टिव फंक्शन which is 5x plus 7y, where x and y are the numbers of the unit x and y respectively sold. Which of the following statement is correct? अगर कोई भी प्रॉफिट है जो कि z बराबर 5x प्लस 7y से रिप्रेजेंटेड है, जहां पे एक्स वाई जो है वो प्रोडक्ट है जिनको आप बेच के पैसे कमा रहे हो, प्रॉफिट गेन कर रहे हो, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखी है, उसके बारे में आपको बताना है। तो कह रहा है कि पहला जो है, कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय अर्न फ्रॉम द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। नहीं, डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, हम एक्स को बेचेंगे कुछ प्रॉफिट होगा, वाई को बेचेंगे वो कुछ प्रॉफिट होगा, दोनों का जो सम होगा, जो कंबाइंड होगा, वो क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा, डिफरेंस नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकंड की बात कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेजर्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। नहीं, टोटल मेजर नहीं करता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें कि ये प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट को मेजर करेगा, न कि प्रोडक्शन को। थर्ड पॉइंट बात करें, ये भी गलत हो गया। हमने कहा थर्ड पॉइंट की बात करें, तो थर्ड पॉइंट कह रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट ऑन फ्रॉम द सेलिंग एक्स एंड वाई। दैट इज करेक्ट कि एक्स और वाई को बेच के जो पैसे होंगे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्वियसली उनका कंबाइंड प्रॉफिट जो होगा, हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली थर्ड सही है, तो फोर्थ ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। वैसे पढ़ भी ले तो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंश्योर्स द कंपनी प्रोड्यूसेस मोर ऑफ द प्रोडक्ट एक्स एंड देन। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये बिल्कुल भी इंश्योर नहीं करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। नहीं, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। फिजिबल सोल्यूशन जरूर होता है, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको कॉर्नर पॉइंट्स में मिलते हैं। सारे पॉइंट पे मिलने लगे फिर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें कि आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। नहीं, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है आपका, इधर मैक्सिमम या तो मिनिमम जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो करस्पॉन्डिंगली। तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। फिर रीजन पे आते हैं। द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट ओनली एट वन और मोर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन व्हिच इज करेक्ट। कि जो कॉर्नर पॉइंट्स है, एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है। तो असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज द करेक्ट। ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो भी आपके ऑप्शंस आएंगे उसके हिसाब से आपको चूज कर लेना कि किसमें लिखा हुआ है कि असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बात करें, कहता है द कॉमन रीजन डिटरमिन्ड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जो कॉमन रीजन आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको फिजिबल रीजन बोलते हैं, राइट। फिजिबल रीजन बाउंडेड एंड अनबाउंडेड हो सकता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट आंसर है, उसके बारे में बात कर लिया हमने। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर थियरी पार्ट में जो कह रहा है कि द फिजिबल रीजन along the corner points of a linear programming problem are shown in the graph। फिजिबल रीजन को शोन किया गया है, ठीक बात है। राइट ऑल द कंस्ट्रेंट फॉर द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सारे कंस्ट्रेंट लिखने हैं आपको। सारे कंस्ट्रेंट लिखते कैसे हैं, हमने कहा कि कंस्ट्रेंट क्या होता, जो भी आपके पास लीनियर इनक्वालिटीज बनती थी, अब वो बनती कैसी थी,
तो एक्स वाई की वैल्यू के बेसिस पे, और आपके पास जो इक्वेशंस बनते थे, जो लाइन की इक्वेशन बनती तो उसके बेसिस पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमने कहा कि अगर ये फिजिबल रीजन को मैं बात करूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सबसे फर्स्ट चीज जो हमको समझ में आती है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, राइट। ये सबसे पहली चीज। फिर बात आती है लाइंस की। तुमने कहा कि 3 लाइन है यहाँ पे, तीनों लाइन को देख लो। अगर तीनों लाइन को, अब सवाल ये है कि तीनों लाइन गिवन नहीं है, लाइन की गिवन है, किस किस पॉइंट से पास कर रहा है वो गिवन है, और मुझे इक्वेशन नहीं गिवन है बेसिकली। तो हमने कहा कि 2 पॉइंट इस लाइन पे, किसी भी लाइन पे अगर मुझे पता हो तो मैं लाइन की इक्वेशन बता सकता हूँ, राइट। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन मुझे पता है। तो हमने कहा कि अगर मैं इस इक्वेशन 1 जो बनाऊं, अगर इस लाइन से बनवाऊं, तो मेरे पास कैसे बनेगा। हमने कहा इस लाइन को देख लो, लाइन कहाँ से पास कर रही है, तो 35,0 से पास कर रही है और 0,70 से पास कर रही है। मेरे पास कोई भी लाइन 35,0 और 0,70 से जो पास कर रही होगी, अगर मैंने कहा कि इसको मैं x1 y1 मान लूं, इसको x2 y2 मान लूं, तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी। सबसे पहले 1 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन मतलब y माइनस जीरो बराबर क्या, y2 माइनस वाई वन मतलब 70 माइनस जीरो, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 35, और यहाँ से x माइनस x1 करेंगे तो यहाँ पे 35, राइट। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाई 35 विद माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो बेसिकली 2 टाइम्स में हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, x माइनस 35 होगा, और y बराबर -2x, और जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 70 हो जाएगा। 2x को दूसरी साइड लेके आओगे तो y माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x हो जाएगा, बराबर का 70 हो जाएगा। ये लाइन की इक्वेशन है। अगर कंस्ट्रेंट के हिसाब से देखे तो हमने कहा कि या तो ग्रेटर देन की साइन होगा या तो लेस देन की साइन होगा। लाइन के नीचे वाला जो एरिया है वो कॉमन रीजन में जा रहा, तो इसमें क्या आएगा आपके पास, लेस देन इक्वल टू का यहाँ पे साइन आना चाहिए। तो यहाँ पे y प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 7। अब ये चेक करने के लिए मैंने कहा कि ओरिजिन हमेशा एक साइड होता ही होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ओरिजिन है, तो 0 0 अगर पुट करूंगा तो क्या आएगा, ये 0 प्लस 0 लेस देन 70, मतलब 0 लेस देन 70 है, दैट इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी या ये कंस्ट्रेंट आपका सही है। तो ये मेरे पास फर्स्ट, या कह लीजिए 2 ऊपर था, एक तीसरा कंस्ट्रेंट आ गया, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो फॉर्म करनी है वो किस लाइन से हो रही है, तो ये आपके पास ये लाइन गिवन है आपको। कौन सी लाइन है, तो ये लाइन बेसिकली पास कर रही है आपके पास 40,0 से, राइट। ये लाइन कहां से पास कर रही है, ये 40,0 से पास कर रही है, और यहाँ पे 0,30, 0,30, 40,0। तो अगर मैं इसकी बात कर लूं, मेरे पास जो लाइन है बेटा वो है 40,0 और 0,30 से पास कर रही है, एग्जैक्टली यही पास कर रही है ना। एक बार ध्यान से देख लोगे, 20 और 30 के बीच में, यहाँ पे 20 और 40 के बीच में 30 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे करोगे तो 30 और 40 के बीच में ये, सॉरी 50 के बीच में ये 40 है, ठीक है, करेक्ट। तो हमने कहा कि इससे अगर कोई लाइन पास करनी है तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, और यहाँ से अगर लाइन की इक्वेशन लिखूंगा तो y माइनस वाई वन तो y माइनस जीरो हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन 30 माइनस जीरो हो जाएगा, और x2 माइनस x1 0 माइनस 40 हो जाएगा, और x माइनस 40 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से y बराबर ये हो जाएगा 30/40, या माइनस का 3/4 लिख सकते हो आप इसको, ये हो जाएगा x माइनस 40 ऑलरेडी है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो इस साइड में तो ये 4y हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 120 हो जाएगा, है ना। ठीक है जी। अगर ये हो गया तो हमने कहा 4y प्लस का 3x बराबर क्या 120 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं क्योंकि देख रहा हूँ कि इस लाइन के नीचे का रीजन फिजिबल रीजन है, तो यहाँ पे अगर मैं लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा दूं, 4y प्लस का 3x लेस देन इक्वल टू क्या 120 हो जाएगा। और अगर मैं 0 0 रख के इसमें पुट करके देख भी लूं तो 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 120, 0 मेरे पास इसके बिलो रीजन में ही है, तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके नीचे वाला जो प्लेन है इसका सोल्यूशन है। तो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके पास इक्वल दूसरा इक्वेशन आ गया। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड वाली जो लाइन है, इक्वेशन नंबर थर्ड जो बनेगी वो इससे बन रही है, और ये पास किससे कर रहा है, तो ये 90,0 मेरे पास एक पॉइंट इससे पास कर रहा, और करस्पॉन्डिंगली ये जो पॉइंट है
एक सेकेंड, इक्वेशन नंबर जो 2 है आपका वो इससे है, और ये 0,40 है, और ये अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हुआ, 0,40 और 40,0 से ये पास कर रही है, ये 30 नहीं है, राइट। तो ये आपके पास 40 है बेसिकली, ठीक है। दूसरी वाली जो लाइन है इस पॉइंट से, ये 40 है, न कि 30, 30 उसके नीचे है, ठीक है। तो अगर इससे पास कराएंगे तो थोड़ा सा चेंज है इसमें, वो चेंज क्या होगा, तो ये होगा 40 माइनस 0, मिटा देते हैं इसको, 40 माइनस 0, और 0 माइनस 40 माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और पूरी की पूरी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आ गया, थोड़ा सा चेंज मतलब यहाँ पे, इसको अगर मैं मिटा दूं, ठीक है, हटा देते हैं इसको। तो ये आपके पास आ गया बेटा, y बराबर क्या, ये 1 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, और यहाँ पे x माइनस का 40 होगा, तो y बराबर क्या, माइनस एक्स प्लस का 40 होगा, तो y प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई लेस देन क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे, 0 इज लेस देन 40, इसका मतलब सही है। थर्ड की बात कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड जो होगा वो किस लाइन से पास कर रहा, तो एक तो 90,0 है, और दूसरा 0,30 है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, यहाँ पे ये 90,0 से पास कर रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरे पास क्या है 90,0, और ये लाइन फिर पास करते हुए इस पॉइंट पे जा रही है, ए पॉइंट पे, जो कि 0,30 है, ठीक है। अगर इससे लाइन पास करानी है तो हमने कहा कि लाइन की इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो y माइनस 0 बराबर क्या, y2 माइनस y1 मतलब 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस क्या 90, और x माइनस 90, ये मेरे पास x1 y1 है, और ये मेरा x2 y2 है। तो यहाँ से अगर बात करें तो y माइनस 0, वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/90, माइनस के साथ तो ये 1/3 हो जाएगा आपका माइनस का, यहाँ पे x माइनस 90, 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये 3y हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस का 90 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 3y प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लाइन के नीचे का जो रीजन है वो फिजिबल सोल्यूशन है यहाँ पे, तो 3y प्लस एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर मेरी थर्ड हो जाएगी। अब इसको सेटिस्फाई करने वाली जहां तक बात है, तो हम लोग बात करेंगे, तो 0 0 पुट के रख के पुट कर लीजिए, 0 प्लस 0 लेस देन 90, 0 लेस देन 90, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे सारी लाइनों के नीचे का है, तो यहाँ पे मुझे कॉमन रीजन मिल गया। और ऑल द कंस्ट्रेंट की बात करें तो ये मेरे पास सारे कंस्ट्रेंट है, आप चाहो तो कंबाइंड वे में लिख सकते हो ऑल कंस्ट्रेंट। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, ये है y प्लस 2x लेस देन 70, y प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 70। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो क्या है, y प्लस एक्स लेस देन 40, y प्लस एक्स लेस देन 40, और लास्ट की बात करें तो 3y प्लस एक्स लेस देन आपके पास 90 हो जाएगा। लास्ट में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 ऑलवेज रहता, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आंसर्स होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे जूम करके तो पता लगेगा इसमें, ठीक है, इसको सेपरेट भी कर सकते थे। हमने कहा कि जो क्वेश्चन है मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। तो ये कह रहा है कि द मंथ ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज द राष्ट्रीय पोषण माह अक्रॉस द कंट्री। Following a healthy and well-balanced diet is crucial in order to supply the body the proper nutrients it needs. A balanced diet also keeps us mentally fit and promotes level of energy. Just a theory. अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बस खाली डाइट के बारे में बात हो रही कि उसके क्या फायदे नुकसान है, ठीक है। A dietitian wishes to minimize the cost of diet involving two types of food, food X kg of in amount, and food Y kg in amount, which are available at the rate of 16 rupees per kg and 20 rupees per kg, correspond respectively X and Y के लिए है। The feasible reason satisfying the constraint is shown in figure 2. इस figure 2 में जो feasible reason को कंसर्व वो करते हैं वो आपको बताया गया, ये मेरे पास feasible reason है। और इसके लिए कह रहा है कि पहला, आइडेंटिफाई एंड राइट ऑल द कंस्ट्रेंट विच डिटरमाइन द गिवन फिजिबल रीजन इन द फिगर, ठीक है। अगर इस फिगर में देखो, इस फिजिबल रीजन को जो भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा हो उसके बात करनी है। तो मैंने कहा कि एक ये लाइन है आपके पास, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, 3 लाइनें हैं, और उन तीनों लाइन का जो रीजन है अनबाउंडेड आ रहा है, जो कि ऊपर वाला रीजन है। तो उसके लिए क्या कंस्ट्रेंट है वो आपको बतानी है सबसे पहले,
ऑप्शन में, तो अगर मैं तीनों लाइनों को लिख दूं, अगर तीन लाइनें, अगर तीनों लाइनों को मैं लिखूं सबसे पहले, तो ये क्या है आपके पास, नीचे से मैं लिख रहा हूं, ये है आपका 3x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 8, पहली इक्वेशन है 3x प्लस का वाई बराबर 8। दूसरी इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। और थर्ड जो है आपके पास x प्लस 2y बराबर 10 लिखा हुआ है, राइट। ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन हमको तो सोल्यूशन से मतलब है। हमने कहा कि वो या तो अपर प्लेन होगा, लोअर प्लेन होगा, उसके हिसाब से मुझे ऊपर वाला दिख रहा है, तो मैं अगर इसमें ग्रेटर देन का वो इक्वालिटी लगा लूं, तो ये आएगा आपके पास क्या कि 3x प्लस का वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब ये सही लगाया कि नहीं लगा, ये भी चेक करने के लिए हमने कहा कि ओरिजिन से हमेशा चेक कर लीजिए। आपके पास यहाँ पे ओरिजिन है नीचे साइड में, और अगर मैं 0 0 पुट करूंगा तो इन सारी लाइनों के नीचे है ओरिजिन। तो अगर मैं इसमें 0 0 पुट करूं तो ये आएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 8। क्या 0 8 से बड़ा नहीं, तो इसका मतलब नीचे वाला प्लेन तो नहीं, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर वाला प्लेन है, विच इज करेक्ट। तो पहला वाला करेक्ट है। दूसरे वाले के लिए बात करोगे, 0 प्लस 0 क्या 6 से बड़ा है, नहीं, तो इसका अपोजिट वाला हो जाएगा जो कि करेक्ट है। x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, इसके ऊपर का ही रीजन जो है फिजिबल रीजन है। तो यहाँ से बात समझ में आती है, ठीक बात है। ये तो मेरे पास कंस्ट्रेंट होंगे जो हमसे पूछे गए थे। और क्या पूछा गया है इसमें, तो आपसे पूछा गया है गिवन एंड ऑल द कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, हम कभी भी ये बात तो नहीं भूलेंगे, राइट। ये मेरे पास x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो ऑलवेज कैरी ऑन हो रहा है। जितना भी लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो ये तो ऑलवेज रहेगा ही, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास कंस्ट्रेंट है, पहला पार्ट ये है आपके पास, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी मिनिमाइज cost z बराबर 16x plus 20y, find the values of x and y at which cost is minimum. Also find minimum cost assuming that minimum cost is possible for the given अनबाउंडेड रीजन। जो अनबाउंडेड रहा है फिजिबल रीजन है, उसके लिए ही बात हो रही है कि उसके पॉइंट्स पे ही फिजिबल रीजन मिल रहा है, तो उसके लिए फिजिबल आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम कॉस्ट चाहिए, वो आपको बतानी है। हमने कहा कि जब ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वहीं पे मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है। तो ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स है, ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है, ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है, ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है। सारे कॉर्नर पॉइंट्स को अगर मैं एक साथ लिख लूँ, राइट, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो टेबल बनाते थे हम लोग, याद है, कॉर्नर पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, और इन कॉर्नर पॉइंट के साथ मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जो कि यहाँ पे 16x प्लस 20y है। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को एक साथ आपके लिए लिख दूं, यहाँ पे फिगर में आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, कुछ ज्यादा ही सीधा ये ड्रॉ हो जा रहा है, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, यहाँ पे आराम से ड्रॉ कर लेते हैं। पहला जो आपके पास सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो 0,8 है, राइट। दूसरा जो पॉइंट है वो 1,5 है, 1,5 है। तीसरा जो है 2,4 है, और जो चौथा है वो 10,0 है, ठीक है। ये मेरे पास है, तो हमने कहा कि अगर ये मेरे पास फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स है तो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी मिलना है इन्हीं पॉइंट्स पे मिलना है। तो हमने कहा कि पहले 0,8 पे वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। 1,5 पे निकालोगे तो 5 इंटू 20 इज 100, 1 प्लस 1 इंटू 16 इज 16, तो ये 116 हो जाएगा। 2,4 पे निकालोगे तो 80 प्लस 32, राइट, 112 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से करोगे तो ये 160 आ जाएगा, राइट। अब हमसे बोला गया कि मिनिमाइज करनी है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ पे ये दिख रही है, राइट। अब लेकिन इसको मिनिमम में बोल दो क्या, हमने कहा कि मिनिमम बोलने से पहले आपको ये बात चेक करना पड़ेगा कि जो यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिल रही है, अगर अनबाउंडेड होता तो कॉर्नर पॉइंट्स में मिनिमम वैल्यू, बात खत्म। बाउंडेड होता तो, बट यहाँ पे अनबाउंडेड है, तो मुझे इससे एक इनइक्वालिटी और फ्रेम करनी पड़ेगी, और इनइक्वालिटी फ्रेम करके फिर हम चेक करेंगे कि क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, जो पहले से कॉमन रीजन आया वहां पे 16x, और यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है, तो इनइक्वालिटी जो फ्रेम होती है z के साथ होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, z लेस देन m से होती है। अब यहाँ पे m क्या है, तो मेरे पास 112 है, ठीक है। तो यहाँ पे z की बात करूं तो ये है आपके पास 16x प्लस का 20y लेस देन कस टू क्या 112,
और इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 4x प्लस का 5y, और जब 4 से करोगे तो ये 2 टाइम्स में 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बचेगा तो 8 टाइम्स से 32। अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, अगर मैं अब इसके बात करूँ 0 0 से, अगर मैं इसको सेटिस्फाई करूँ तो 0 0 और लेस देन क्या 28, तो इसके हिसाब से 0 इज लेस देन 28, ऑब्वियसली 28 से छोटा, मतलब ये लाइन जो भी होगी इस लाइन के नीचे वाला जो रीजन होगा जिसमें कि आपके पास 0 0 है, ओरिजिन है, वो उसका प्लेन होगा सोल्यूशन। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ड्रॉन है ये लाइन, राइट, ये वाली जो लाइन है ड्रॉन है, डॉटेड से दिखाया हुआ क्योंकि इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, और ये इसके नीचे ही जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब ये जो मिनिमम वैल्यू आई दैट इज टोटली करेक्ट। क्या कह रहा है और उसके आगे एक्स वाई की वैल्यू पे विच कॉस्ट इज मिनिमम, मिनिमम कॉस्ट अज्यूमिंग दैट पॉसिबल फॉर द गिवन अनबाउंडेड रीजन। तो ये बात मुझे समझ में आ गई, और मुझे दूसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, तो 2,4, मतलब एक्स वाई के टर्म में अगर मैं बात करूं तो एक्स आपके पास 2 होना चाहिए, वाई की वैल्यू 4 होनी चाहिए, और उस पर जो मिनिमम होगी जेड मिनिमम हो रही है, और वो जेड मिनिमम क्या है तो 112 है, राइट। ये अमाउंट ऑफ क्या था, फूड है, तो ये 2 को जो एक्स था आपके पास वो 2 kg होना चाहिए यहाँ पे, और जो वाई होनी चाहिए वो 4 kg होने चाहिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मिनिमम रखने के लिए। बात समझ में आ रही है, दैट इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट की, कह रहे कि द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर ax प्लस बी वाई ऑफ एन LPP हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ 42 एट 4,6 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 42 एट 4,6 एंड मिनिमम वैल्यू एट 90 एट 3,2। तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैंने कहा कि अगर जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे तो ये मैक्सिमा या मिनिमा देते हैं, और ये पहले से बोल रहा है कि ये मैक्सिमा मिनिमा दे रहा है एक्स प्लस बी वाई, और ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 42 दे रहा है, जब आप एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हो 4,6 पॉइंट पे, मतलब एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 6, राइट। तो बेसिकली 42 बराबर आप लिख सकते हो 4a प्लस 6b नॉट वाई, वाई की वैल्यू तो आपने 6 पुट करी है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन रहा, दूसरा मिनिमम मिल रहा है 19, और ये 19 है, और 3,2 पे है तो 3 + 2 भी हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए, राइट। तो अगर मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है और इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा, ऊपर का कितना है 42 है, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आएगा, तो ये 9 आएगा, और 9 माइनस 4 हो जाएगा तो ये माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे ये 57 आएगा, तो 42 और माइनस का 57, राइट, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा ये माइनस का 1, तो माइनस का 15 आ गया। ए के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, ए की वैल्यू 3 आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, बी की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ दूसरे वाले क्वेश्चन में पुट कर दिया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लूँ, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 ही था, इसमें 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये है आपके पास 19 बराबर क्या 3 इंटू ए प्लस 2b, तो 2b बराबर हो जाएगा 19, सॉरी माइनस 3 इंटू क्या 3, तो 2b बराबर हो जाएगा मेरे पास 19 माइनस 9 10 आ जाएगा। b के लिए सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 5 आंसर आ जाएगा, तो 3 एंड 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दिस इज ट्रू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर, कॉर्नर पॉइंट्स आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि है 0,4 8,0 और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम या मिनिमम मिलते हैं हमको, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑलरेडी गिवन है तो उस पर वैल्यू निकाल लीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम, और जो भी वैल्यू आ रहा है उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो मैं टेबल बना लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, और इन कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है विच इज 30x प्लस 20y, 30x प्लस 20y, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं टेबल बनाऊं तो मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है 0,4 8,0,
0,4, 8,0 और थर्ड पॉइंट इज 20/3, 20/3 एंड 4/3। वैल्यू निकाल लीजिए और मैक्सिमम मिनिमम से घटा लीजिए। 0,4 पुट करोगे, ये 24y है आपका। यहाँ पे क्या आएगा, 24 × 4, तो 4 × 4 इज 16 और 8 ये 96 हो जाएगा। 8,0 करोगे तो ये हो जाएगा 240, राइट। और 20/3 से करोगे तो ये 10, ये हो जाएगा 200 और प्लस यहाँ पे 4 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 8 और ये हो जाएगा आपका 32, राइट। तो ये बेसिकली 232 आ जाएगा, 232, ठीक है। यही आ रहा है, एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो 3 से 3 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से 20 से करेंगे 200 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में हो जाएगा और 8 × 4 इज 32, ठीक है। हमसे पूछा गया है z, अब यहाँ पे मैक्स मिनिमम समझ में आ रहा है, ये सबसे मैक्स वैल्यू है और ये यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया z मैक्स माइनस z मिनिमम, राइट। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, तुमने कहा कि z मेरे पास x इज 240 माइनस का 96, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और 3 और 9, 13 - 9 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे ये, तो 144 मुझे आंसर दिख रहा है। बट ये चीज मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो या तो कुछ मिसप्रिंटेड होगा या फिर जो भी है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसमें से कोई करेक्ट कर सकते हो, लेकिन मतलब ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि वो करेक्टेड ऑप्शन आपके पास 144 आने चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं कर देंगे आप, अगर ऐसा है तो छोड़ के नहीं आएंगे, किसी एक को तो करके आएंगे, फिर अगर बोर्ड की तरफ से अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में गलती हो तो वो आपको पूरा नंबर देते हैं और ऊपर से टीचर चेक करेगा तो ऑब्वियसली वो देखेगा कि बच्चे ने क्या किया है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको पूरा सॉल्व करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग गिवन है आपको, सॉल्व करनी है। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है विच इज x + 2y है। मेरे पास कंस्ट्रेंट गिवन है और कंस्ट्रेंट क्या है, तो x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, 2x माइनस का y लेस देन इक्वल टू 0 है, और 2x प्लस का y लेस देन इक्वल टू 200 है, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। चेक कर लेते हैं, x + 2y ग्रेटर देन 100, 2x माइनस y लेस देन 0, 2x प्लस y लेस देन 200, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं। हमने कहा कि कभी भी सोल्यूशन करते वक्त जो भी मेरे पास कंस्ट्रेंट है, इसको फिर से लिख लिया जाए क्या एक तरीके पे, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जो भी कंस्ट्रेंट है बेसिकली आप उनको लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। सबसे सबसे फोरमोस्ट चीज यही करते हैं हम लोग। अगर मैं इसको एक साइड लिख रहा हूँ ताकि मुझे लाइन में कन्वर्ट करूँ तो दिखे आप लोगों को, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, इसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो x + 2y बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2x माइनस वाई लेस देन 100 है, लेस देन 0 है, इसको लाइन में कन्वर्ट किया तो 2x माइनस का y बराबर 0 हो जाएगा। तीसरा जो कंस्टेंट है 2x प्लस y लेस देन 200 है, इसको लाइन में कन्वर्ट किया तो 2x प्लस का y बराबर क्या, 200 यहाँ पे है। बाकी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 से आपको पता है कि x बराबर 0 और y बराबर 0 वाली लाइन मिलेगी, जो कि आपका एक्सिस ही होता है, तो इसमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं। पहला काम हो गया। दूसरा काम इसको ड्रॉ करना होता है। तीसरा काम इसका फिजिबल रीजन या कॉमन रीजन ढूंढना होता है, जिसको फिजिबल रीजन को बोलते हैं आप। तो ये मेरे पास मेरा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। x बराबर 0, y बराबर 0, ये y बराबर 0 वाली लाइन होती है, ये x बराबर 0 वाली लाइन होती है, दुनिया को पता है। यहाँ पे एक लाइन है x प्लस x माइनस 2x माइनस वाई बराबर 0, ये कौन सी लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल इससे इस तरीके से पास करा दीजिए ओरिजिन से, एक लाइन तो ऐसे ड्रॉ हो गई, ठीक है। क्या है ये, 2x माइनस का y बराबर 0 वाली लाइन है, ठीक है। बाकी बचते दो लाइन, दोनों लाइनों को ड्रॉ करने के लिए मैंने कहा कि 2 पॉइंट उनके पता कर लीजिए जहां पे ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर मैं x यहाँ पे 0 करता तो y की वैल्यू 50 मिलेगी, मतलब 0,50 करके यहाँ पे कोई मेरे पास पॉइंट होगा।
और इसकी अगर मैं y को 0 करता हूँ तो x की वैल्यू 100 मिलेगा, तो मतलब 100,0 लेट से यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट मिल गया, दोनों को मिला दीजिए, उससे आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ये लाइन होगी, है ना। पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगी लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो x प्लस 2y बराबर क्या, 100। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाली जो लाइन है 2x प्लस वाई बराबर 200 है। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 200 मिल जाएगा। तो अगर ये 0,50 है तो ऑब्वियसली इससे ऊपर ही दूसरी वाली जो पॉइंट होगा वो होगा, और वो है 0,200। ठीक बात है। और इसमें अगर मैं y 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू, अगर मैं y 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 100 ही आ जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन इसी पॉइंट से पास कर जाएगा। इज इट? ऊपर वाले में y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 100 है, जो कि करेक्ट है। इसमें पुट करेंगे x की y की वैल्यू 0, तो ठीक है, सेम पॉइंट से ही पास कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से दोनों को पास करा दीजिए, जस्ट क्योंकि ऐसा कोइंसिडेंट हो तो एक बारी हम लोग रीचेक जरूर करने की कोशिश करते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। राइट, अब ये मेरे पास लाइनें ड्रॉ हो गई। अब मैंने कहा कि इनका कॉमन रीजन हमें ढूंढना होता है। कॉमन रीजन के लिए मैंने कहा कि आप सिंपली चेक कर लीजिए पॉइंट्स के लिए। तो अगर मैं ऊपर वाली दो लाइनों के लिए बात करूं तो मैंने कहा कि इनकी इनक्वालिटी कैसी है, लेस देन की इनक्वालिटी है। तो x प्लस 2y बराबर लेस देन 100 है। और इस वाली लाइन की मैं बात करूं तो ये क्या है, 2x प्लस का y लेस देन 200 है। राइट, अगर मैं करेक्ट हूँ, चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई लेस देन 200 और x प्लस 2y ग्रेटर देन 100 है ये। ठीक है, ग्रेटर देन 100। ठीक है जी, बात कर लेते हैं। हमने कहा कि अगर इस इनइक्वालिटी में ओरिजिन यहाँ पे नीचे है 0 0, अगर ये ब्लू वाले सॉरी इस रेड वाले जो भी कलर है ये देख लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, अंबर कलर है बेसिकली ये, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, तो 2x प्लस वाई लेस देन 200, अगर इस इक्वेशन हमने कहा कि नीचे वाले में यहाँ पे मुझे ओरिजिन दिख रहा है, अगर मैं 0 0 पुट करता हूँ तो 0 को प्लस 0 हो जाएगा लेस देन 200, इसका मतलब कि 0 लेस देन 200 है, जो कि सही बात है। इसका मतलब इस लाइन के जो नीचे वाला रीजन होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। इसका मतलब इससे नीचे रीजन क्या होगा, ये सारी रीजन इसके नीचे ही आ जाएंगे, है ना। ये पहले समझ में आया। ब्लू वाली लाइन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 0 0 पुट करूंगा तो ये आएगा 0 प्लस 0, और 0 ग्रेटर देन 100 आएगा। क्या 0 100 से बड़ा है? इसका मतलब नहीं, ये तो झूठ बात है, गलत बात है। तो इसका मतलब 0 इसके नीचे वाला जो प्लेन है वो सोल्यूशन नहीं है, ब्लू के नीचे वाला नहीं है। और अगर ब्लू के नीचे नहीं है तो ब्लू के ऊपर होगा। अब अगर ब्लू के ऊपर की ड्रॉ करूं, तुमने कहा कि ये सारे जो रीजन होंगे वो इसके सोल्यूशन होंगे, राइट, ये वाले। अब इसके ऊपर हम नहीं जा रहे अंदर के, क्योंकि ऑब्वियसली उसके नीचे ही मुझे देखना है। तो ये ब्लू वाले के ऊपर और इसके नीचे x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 से मुझे क्या पता लगता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बचा ये वाला लाइन। हमने कहा कि इस लाइन की वजह से जो भी प्लेन इसका सोल्यूशन होगा उसमें से एक पॉइंट लीजिए और इसको सेटिस्फाई करें। मैंने कहा कि एक पॉइंट मुझे ऊपर भी पता है, एक पॉइंट मुझे इसके नीचे भी पता है। 0,50 अगर पुट करके देखो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो ये जो इनइक्वालिटी है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ ठीक है, 2x माइनस वाई लेस 0। तो मैंने कहा कि अगर मैं 0,50 पुट करूंगा इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा, 50 पुट करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और लेस देन 0 माइनस 50 इज लेस देन 0। क्या ये बात सही है? माइनस जो 50 है या तो 0 से छोटा या बराबर है, तुमने बराबर तो नहीं बट छोटा जरूर है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर वाला जो रीजन है वो इसका कॉमन रीजन है। इसका मतलब ये रीजन नहीं आएगा सोल्यूशन के अंदर। इसकी बात खत्म होगी। तो जो रीजन मिला आपको, ये रीजन मिल गया, रीजन मिल गया। हमने कहा कि अब मुझे कॉर्नर पॉइंट चाहिए। तो ये मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जिसमें कि 2 मुझे पता है ऑलरेडी, 2 मुझे निकालने पड़ेंगे, और दोनों लाइनों को सॉल्व करके ब्लू लाइन और येलो लाइन को अगर इंटरसेक्शन को देखो तो मेरे पास एक लाइन ये है और ब्लू वाली लाइन कौन सी है, तो 2x x प्लस 2y बराबर 100, दोनों लाइनों को लिख लीजिए। तो 2x माइनस का y बराबर 0 है यहाँ पे, और मेरे पास x प्लस 2y बराबर 100 ये लाइन है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन से y की वैल्यू सॉल्व करूं तो यहाँ से बेसिकली क्या मिल जाएगा मुझे, ये मुझे दे देगा y बराबर 2x, और ये अगर मैं इस वाले इक्वेशन में फिर से पुट कर दूं y बराबर 2x, तो x प्लस 2y की जगह पे 2x पुट कर दोगे बराबर 100 मिलेगा, और 5x बराबर 100 हो जाएगा। x के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 20 मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू 20 मिल गई है तो ऊपर वाले में पुट कर दीजिए, y बराबर 2x है,
तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये मेरे पास पहला जो पॉइंट आ गया 20,40 होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 20,40, राइट। अब इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लीजिए, जो अंबर कलर और येलो कलर में है। तो 2x माइनस वाई है, और ये क्या है अंबर कलर में है जो है वो 2x प्लस वाई है। फिर से अगेन 2x माइनस वाई बराबर 0 है, और 2x प्लस का y बराबर 200 है, राइट। तो यहाँ से अगर पुट करोगे y की वैल्यू 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2x बराबर क्या 200, और 4x बराबर 200 हो जाएगा, और x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अगर x 50 है तो क्योंकि y बराबर 2x है तो y क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 50,100 ना। तो ये क्या हो गया पॉइंट 50,100, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मुझे सारे पॉइंट्स मिल गए। मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और इसको अब हम वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख लीजिए। अब जो मेरा बाउंड रीजन है वो बाउंडेड रीजन है, तो ऑब्वियसली कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलेंगे। z क्या है आपका यहाँ पे x प्लस टू वाई है, x प्लस टू वाई वाली इक्वेशन 3 है यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। x प्लस टू वाई क्या क्या पॉइंट्स आए, तो 0,50 है मेरे पास, 0,200 है मेरे पास, राइट। 20 और 40 है, और 50 और 100 है, 50 और 100, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, यही सारे पॉइंट्स हैं 0,50, 0,200, 20, 40 और 50, 100, ठीक है। अब इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z है उसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो अगर मैं पहला पुट करता हूँ 0,50, तो 0 2 इंटू 50 100, ठीक है, ये हो गया 100 आपके पास। 0,200 करोगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, 200 से 20 40 करोगे तो 20 प्लस 80 120 आ जाएगा यहाँ पे। 50 और 100 करोगे तो ये 200 और ये 250 आ जाएगा, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इसमें हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमाइज करना तो देख लीजिए किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो रहा है। सॉल्व द लीनियर प्रोग्राम ग्राफिकली एंड, ठीक है। तो अगर मैं मैक्सिमाइज करने की अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो मेरे पास 400 आ रही है, दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और कहाँ पे आ रही है तो 0,200 पे। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन has maximum value of 400 at 0,200, राइट। और यही मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। होपफुली आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। हमने अनबाउंडेड, बाउंडेड, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है वो सबकी बात कर लिए। तो दिस वाज ऑल दिस फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बाकी अपकमिंग में नेक्स्ट की बात कर रहे होंगे प्रोबेबिलिटी की। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है, रिपीट करना है, रिवीजन करना है। और यहाँ तक पढ़ा है तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके पास लिंक है ऑप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, और उसको क्लिक करिए और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करिए, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी, कीप स्टडिंग।